हमें स्कूल और कॉलेज में पैसे के बारे में सिखाया ही नहीं जाता। फिर फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती कहाँ से? हमें फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है हमारे घर से, हमारे परिवार से। शुरुआत से ही पैसे के बारे में जो भी हमने सुना है या सीखा है, जरूरी नहीं है कि वह गलत है या फिर सही है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे मिथ जो हम शुरुआत से ही सुनते आ रहे हैं, जिसका प्रभाव मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है इन 5 मिथ में से कोई ऐसा मिथ हो जो आपको बहुत प्रभावित करता हो या फिर आपकी लाइफ को इफेक्ट करता हो। सो पांचों को ध्यान से सुनना और उन्हें समझने की कोशिश करना कि आखिर कौन सा वो मिथ है जो मेरी लाइफ को प्रभावित कर रहा है। और यदि आप ये 5 मिथों को यदि सही से समझ पाए तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे। सो आइए जानते हैं वह 5 मिथ कौन कौन से हैं जो हमें फाइनेंस के बारे में या फिर पैसे के बारे में एक गलत इमेज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुरुआत से ही आपकी ब्रेन में डाल दिया गया है, सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स कर दिया गया है कि जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। हमारी जो भी कमाई है उससे कम खर्च करना चाहिए। तो अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें गलत क्या है, ये तो सही है। तो मेरे दोस्त, आइए इसको समझते हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मान लीजिए आपके पास एक चादर है, अब आप उसको कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको कब तक ओढ़ सकते हैं? वो एक ना एक दिन फटनी है, किसी दिन छोटी हो जाएगी, गल जाएगी, सड़ जाएगी, हो सकता है कोई और उसको चुरा ले। इसका मतलब क्या है कि हमें हमेशा सिर्फ एक इनकम सोर्स पर फिक्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम एक इनकम सोर्स पर फिक्स रहेंगे तो हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। जैसा कि मैंने पहले बात की थी, वह चादर पुरानी हो सकती है, छोटी पड़ सकती है, फट सकती है, कोई चुरा ले जा सकता है और गल सकती है, यानी कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर आपके पास क्या बचेगा? और आप उस छोटी सी चादर में हमेशा पैर सुकोड़ के तो नहीं रह सकते, या फिर और फैमिली मेंबर्स उस चादर के अंदर बहुत अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकते। तो क्या करें? हमें हमारे चादरों की संख्या बढ़ानी चाहिए, यानी कि अर्निंग सोर्स बढ़ानी चाहिए, जिसमें हम एक ही चीज पर, एक ही चादर पर डिपेंड ना रहें। और दूसरा मिथ, अब हम बात करते हैं दूसरे मिथ की कि अपने खर्चे कम करो। हाँ, यह बात सही है कि खर्चे कम करना चाहिए, कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए और सेविंग भी करनी चाहिए। पर आप ऐसा कब तक कर सकते हैं? ये तो ऐसी बात है कि हम किसी एक सांचे में अपने आप को ढाल रहे हैं, उस सांचे के हिसाब से अपने आप को उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें हमारी इनकम ग्रोथ करनी चाहिए। जो भी हम कमाते हैं उसमें एफर्ट करना चाहिए उस इनकम ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए। कैसे? जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमें हमारे अर्निंग सोर्स बढ़ाने चाहिए। जब अर्निंग सोर्स बढ़ेगी तो हमारी इनकम ग्रोथ ऑटोमेटिक होने लगेगी। और तीसरा, इस शब्द मैक्सिमम मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि पैसा सारे फसाद की जड़ है। मेरे दोस्त, पैसा सारे फसाद की जड़ नहीं, बल्कि पैसा सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और यह बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि पैसा फसाद की जड़ नहीं, बल्कि उन फसादों का सॉल्यूशन है। और पैसा सारे फसाद की जड़ है, यह कौन बोलता है? जो पुअर माइंडसेट का होता है, या फिर जिसके पास पैसा होता ही नहीं है। किसी एक ऐसे पर्सन से पूछना जो कि करोड़पति है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। जब आप उससे पूछेंगे कि क्या पैसा सारे फसाद की जड़ है, तो वह पर्सन आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके देगा कि भाई पैसा सारे फसाद की जड़ नहीं, बल्कि जो सारी फसाद हैं उन सब का सॉल्यूशन है। और यह बात हमें तब समझ में आती है जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है, जब हमें उसकी इमरजेंसी होती है कि मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, पैसे
कि मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, तब जाकर मेरी जान बच सकती है या फिर मेरा काम चल सकता है। तब ये हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि आखिर पैसा फसाद की जड़ नहीं, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सेविंग, हमें पैसा बुरे समय के लिए बचा कर रखना चाहिए। यदि आपके पास पैसा होगा तो मेरे दोस्त आपका बुरा समय, यदि आपके पास पैसा होगा तो मेरे दोस्त आपका बुरा समय आएगा ही नहीं, क्योंकि पैसा बुरे वक्त में काम आता है, यह बात बिल्कुल सही है। पर पैसा बुरा वक्त बहुत कम आने देता है, यह भी उतना ही सही है जितना कि पहला वाला। और सेविंग करना, यह भी बात सही है, पर सेविंग करने से उसकी वैल्यू कम होती है, ना कि उसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है तो उसको इन्वेस्ट करने से बढ़ती है, ना कि उसको बचा के रखने से। यदि आप एक पेड़ लगाकर उसे बचाए रखेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही पेड़ होगा, और यदि आप उस एक पेड़ से कई सारे और पेड़ लगा सकते हैं, यदि आप उस पेड़ के बीज को इन्वेस्ट करके और पेड़ लगा, यदि आप उस पेड़ के बीज को इन्वेस्ट करके और पेड़ उगाकर और लगा सकते हैं, तो आप ही बताइए, एक पेड़ ज्यादा अच्छा है या फिर बहुत सारे पेड़ ज्यादा अच्छा है। और तीसरा, जब मुझे जरूरत होगी तब मुझे उधार मिल जाएगा। यह सिर्फ एक विचार है जो मन को समझाता है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं कि मुझे कोई भी उधार दे देगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब जरूरत पड़ती है, आप एक बार मांग कर देखिए, आपको कुछ पैसों के लिए पता नहीं कितनी जगह बात करनी पड़ेगी, पैसे मांगने पड़ेंगे, तब जाकर कुछ हो सकता है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल जाए, क्योंकि एक जमाना था वो, तब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे और बिना किसी स्वार्थ के पैसे दे देते थे। पर आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो 5 मिथ थे जो हम दिन में कई बार सुनते हैं और कभी कभी तो हम खुद रिपीट करते हैं। सो इनमें से कौन सा वो मिथ है जो हमें बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, हमारी लाइफ पर इफेक्ट डाल रहा है? और यदि ये सिर्फ मिथ सही है तो आप एक बार ट्राई करके देखना कि ये कितना सही है और कितना गलत। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। और आप ऐसी ही अमेजिंग पावरफुल लर्निंग देखना पसंद करते हैं और अपने आप को ग्रोथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो अभी आप कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।